राम राम सलाम सत श्री अकाल। आज का जो टॉपिक है हम लोगों का, ये टॉपिक है कमेंसलिज्म। 12 का है और एक्चुअली इस पूरे सीरीज में पूरा इकोसिस्टम हम लोग 30 डेज में पूरी इकोसिस्टम को बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको भी डील करेंगे। सो लेट अस सी कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म क्या है? एक आम एग्जांपल दूं, थोड़ी सी इकोसिस्टम से हटके है ये कि मान लीजिए एक्चुअली ये पार्ट है पॉपुलेशन इंटरेक्शन का। पॉपुलेशन इंटरेक्शन का ऑर्गेनिज्म के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उस इंटरेक्शन को एक्चुअली पॉपुलेशन इंटरेक्शन कहते हैं। एकदम आम भाषा में समझे तो कई तरह के पॉपुलेशन इंटरेक्शन होते हैं, एक के बाद एक हम लोग डील करेंगे। उसमें से एक इंटरेक्शन कमेंसलिज्म है, मतलब दो ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या इंटरेक्शन है, इसको कमेंसलिज्म उसका एक पार्ट है। कमेंसलिज्म का मतलब होता है कि दो ऑर्गेनिज्म के बीच में इस तरह का रिलेशन कि एक को तो फायदा हो और दूसरे को ना फायदा ना नुकसान हो। वन गेट बेनिफिट एंड अदर डज नॉट हार्म। एक को तो फायदा हो। अच्छा, एक एग्जांपल लीजिए, बहुत कॉमन एग्जांपल है। एग्जांपल ये है कुशल कि आपने बचपन में कभी देखा है, हालांकि ये बहुत अप्रोप्रिएट एग्जांपल नहीं है फिर भी समझने के लिए, कि आप एक गली से गुजर रहे हैं, बच्चे हैं और एक कुत्ता खड़ा है, तो आप वेट करते हैं कोई बड़ा आदमी आए। जैसे ही वो बड़ा आदमी आया आप एकदम उसके सामने खड़े होकर चल दिए। उस आदमी को कोई नुकसान हुआ? आपको उस जो बड़ा आदमी था जिसके साथ आप गए कोई नुकसान नहीं हुआ, आपको फायदा हो गया। जो कुत्ते से आप डर रहे थे आप आराम से गली को क्रॉस कर गए, है ना? एग्जैक्टली बच्चे, कमेंसलिज्म इकोसिस्टम क्या है लाइफ में जो हम देख रहे हैं। तो ये एक तरह का ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को तो फायदा होता है और दूसरे को ना कोई फायदा ना कोई नुकसान होता है। तो सच काइंड ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड कमेंसलिज्म। इट मींस अगर हम वन वर्ड में लिखे तो वन गेट बेनिफिटेड एंड अनदर ऑर्गेनिज्म neither get benefited nor harmed. It means एक को तो फायदा हुआ, ऑर्गेनिज्म ए को तो फायदा हुआ और बी को नथिंग, ना फायदा ना नुकसान। ये तो हुई कॉन्सेप्ट की बात। अब एनसीईआरटी में, नीट में या बोर्ड में जो एग्जाम्पल पूछते हैं एक एक करके डिस्कशन करते हैं। गॉट इट? मतलब ये कि दो आदमी का ऐसा रिलेशन, दो ऑर्गेनिज्म का ऐसा रिलेशन, ऑर्गेनिज्म डिफरेंट हो सकता है और वो ऐसा रिलेशन जिसमें एक को फायदा हो और एक को ना कोई फायदा हो ना कोई नुकसान हो। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल एक एक करके देते जा रहे हैं। एनसीईआरटी का सीक्वेंस नहीं पर एनसीईआरटी की कंटेंट ही है। पहला इसका एग्जांपल है, यानी अगर हम इसको बनाएं कि याद है बोर्ड में क्वेश्चन ही एग्जांपल से आते हैं या फिर नीट में, तो इसका पहला एग्जांपल है एग्जांपल ऑफ कमेंसलिज्म। फर्स्ट एग्जांपल है बच्चे, इग्रेट एंड केटल्स। चलिए इस एग्जांपल को देखते हैं। आपने कभी देखा है दूर गांव में शायरों की शायरी इसी पे होती है कि कोई केटल्स घास ग्रेजिंग कर रहा है, घास चल रहा है और उसके ऊपर एक चिड़िया बैठी हुई है, दैट इज कॉल्ड इग्रेट। और ये केटल्स को कोई फायदा कोई नुकसान नहीं है चिड़िया के उसके साथ रहने में, आसपास या उसके बैक पोर्शन पे बैठी हुई है। लेकिन इग्रेट को फायदा है, गेट बेनिफिटेड। क्या बेनिफिट मिल रहा है भैया इसको? कि जहां पे गाय घास चल रही है या केटल्स घास चल रही है, वहां पे जो इंसेक्ट्स हैं जो छुपे हुए हैं वो एकदम एक्सपोज हो जाते हैं और ये इग्रेट उतर के
उस जगह पे उस इंसेक्ट को खा लेती है, तो ये बेनिफिटेड हुई ना। और इसको तो कोई बेनिफिट नहीं है, ये इस पे बैठे या ना बैठे, कैटल्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इग्रेट को बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि ये जो ग्रेजिंग करती है तो एक्सपोज हो जाते हैं सारे इंसेक्ट जो उस घासों में छुपे हुए होते हैं, बाहर आ जाते हैं और इसको फायदा हो जाता है। ये पहला एग्जांपल है एनसीईआरटी का। दूसरा एग्जांपल और देखिए, एपीफाइट एंड मैंगो ट्रीज, या कोई भी बड़ा सा पेड़ हो, आप देखिए एपीफाइट का मतलब क्या होता है। आप एग्जांपल, आप सबसे कॉमन एग्जांपल आप कह सकते हैं कि मनी प्लांट्स, एग्जैक्टली। तो मनी प्लांट से या और भी कोई, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, बेल, इसको अमर बेल मेरे ख्याल से कहते हैं, एग्जैक्टली। तो बच्चे आप देखो कि ये अमर बेल मैंगो, बेचारा मैंगो को इससे कोई फायदा वजह नहीं है, ना ही नुकसान है। इसको फायदा हो जाता है मैंगो से, क्या, मैंगो के सहारे ये ऊपर की तरफ चढ़ जाता है और सूरज की रोशनी मिलती है, सनलाइट, एंड दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। सो एपीफाइट गेट बेनिफिटेड एंड मैंगो ट्रीज neither get benefited nor get any harm. Such kind of relation is called commensalism. So these two examples are directly from NCERT. Now third one is enjoy करें। और देखो बच्चे, दुनिया में यही सीखना ही है आपको कि आपकी जात से किसी को फायदा हो जाए, अगर आपको नुकसान नहीं हो रहा, नो इशू। यहाँ पे वही नेचर भी वही सिखा रही है। मकसद मोरल वैल्यूज भी है, पढ़ने के साथ साथ हम मोरल वैल्यूज को भी सीखे। ओके, सो क्विक रिवीजन, व्हाट इज commensalism? Is a kind of interaction between two organisms in which one get benefited and other neither get benefited nor get harmed. Got it? इसका सबसे बेहतरीन फर्स्ट एग्जांपल हमने दिया, इग्रेट है, केटल्स। दूर दराज गांव में आपने देखा होगा कि जब कभी भैंस पे बच्चा बैठ के भैंस को चरा रहा है घास, तो ठीक है, बच्चा उतर के गया तो उस बच्चे की जगह पे कोई चिड़िया बैठी हुई है, वो चिड़िया ही इग्रेट होता है। शायरों की तो आधी शायरी उसी चिड़िया पे है। जब भी तन्हाई और गम की बातें करनी होती है, इसी चिड़िया की बात होती है। सुनसान गांव में भैंस के ऊपर कोई चिड़िया बैठी हुई है, समा याद आ गई। खैर, तो इग्रेट और केटल्स, जो इग्रेट है वो किससे फूड लेता है, केटल से नहीं लेता। केटल को कोई नुकसान ही नहीं है, इग्रेट रहे ना रहे तो। लेकिन ये जब घास चरती है ना, ग्रेजिंग करती है, तो कीड़ों को ये खा लेते हैं। ठीक, तो इसको फायदा हुआ, दैट गेट बेनिफिट एंड नाइदर गेट बेनिफिट न रहा। इसमें एपीफाइट वैसा है, एपीफाइट में पेड़ के साथ ये चढ़ जाता है ऊपर तक ताकि सूरज की रोशनी मिले, और दूसरे पेड़ को इससे ना कोई फायदा है ना कोई नुकसान। सो लेट अस गो, बिना टाइम वेस्ट किए हुए बच्चे तीसरे एग्जांपल पे चलते हैं। ओके, नाउ सो लेट अस सी के हम लोग तीसरे एग्जांपल पे चलते हैं कि द थर्ड एग्जांपल, यानी तीसरा एग्जांपल हमारे पास क्या है, अ सी एनीमोन। सी एनीमोन, अगर हम इसकी बात करें, एंड क्लोन फिश, एंड क्लोन फिश, क्लोन फिश। बच्चे इसमें जो ये है ना, अच्छा आप एक एग्जांपल सुनो। एक्चुअली मैं जब बच्चा था और बहुत छोटा क्लास में पढ़ा करता था, तो मेरा एक दोस्त था भीम, हम उसके अक्सर साथ रहा करते थे। वजह, दुबले पतले से आदमी थे, अब तो खैर ठीक ठाक हो गए, उसके साथ रहा करते थे। होता ये था कि जो बच्चे और परेशान करते थे 7 8 में, वो भीम के साथ में रहता था, तो एकदम ऐसे उसके भीम की वजह से कोई नहीं आता था मेरे पास। तो भाई भीम को तो कोई नुकसान और फायदा है नहीं मुझसे, लेकिन मुझे उस मेरे दोस्त से आज भी ईश्वर उसे लंबी उम्र दे, अब कांटेक्ट में ही नहीं है। तो वो जो भीम है, तो उसके साथ रहने से मुझे फायदा होता था कि मैं दुबला पतला हुआ करता था, मुझे कोई टीज नहीं करता था। एग्जैक्टली यहाँ पे सी एनीमोन क्या है, या भाई आप एक और देखो, कोई भी आदमी अक्सर जो बड़े बड़े पावरफुल लोग होते हैं, नेता तो उसके साथ घूमता है, और तुम बोलोगे तो तुम उसको बोलोगे नहीं कुछ, क्योंकि तुम्हें पता है कि वो किसी पावरफुल आदमी के साथ है। एग्जैक्टली यहाँ पे सी एनीमोन, इसके पास टेंटिकल्स होते हैं, और भाई साहब बच्चे प्यारे, सॉरी, तो यहाँ पे टेंटिकल्स होते हैं, और क्लोन फिश बेचारे बहुत छोटी सी जान है, ये इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। क्लोन फिश से इसको, क्लोन फिश को, सी एनीमोन को क्लोन फिश से कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। लेकिन क्लोन फिश को सी एनीमोन से फायदा है, गेट बेनिफिटेड, और इसको सी एनीमोन को इससे ना कोई फायदा ना कोई नुकसान है।
क्लाउनफिश को क्या फायदा है भाई, इसके पास बड़े बड़े टेंटिकल है, कोई भी दुश्मन इसको नहीं छुएगा, मेरे पास आना नहीं, सीधे मुंह का मैं साथ ही हूं। अब इसके डर से इसकी जिंदगी बच जाती है, और इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ना ही ये फूड में इसकी कंपटीशन करती है, ना ही इसको स्पेस में कोई इश्यू होता है, कुछ भी नहीं, तो इसको फायदा हो गया ना भाई। तो ये तीसरा एग्जांपल है आपके एनसीईआरटी का। एक और एनसीईआरटी में एग्जांपल है वेल एंड ब्रांसिल का, उसको भी देख लेते हैं। फोर्थ एग्जांपल है हमारे पास कमेंसलिन का। वेल एक बहुत बड़ी मछली है, और ब्रांसिल छोटी छोटी मछली है, ब्रांकल्स, और ये बड़ी मछली है। इसको तो कोई फायदा नहीं है, इसको फायदा हो जाता है। शार्क का एकिन्स का भी एग्जांपल ले सकते हैं। ब्रांसिल वेल इतनी बड़ी, ये इसके आसपास रहती है, वेल इसको खाती भी नहीं, अटैच रहती है। शार्क से भी एकिन्स फिश होती है, शार्क से अटैच होती है, सकर फिश भी कहते हैं। एक और एग्जांपल इसका ले सकते हैं, शार्क एंड सकर फिश। सकर फिश, इसको फायदा है, इसको कोई फायदा कोई नुकसान नहीं है। ये इससे साथ रहेगी तो डिफेंस, इसको कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि शार्क ऐसे ही किसी को मार देगी, होश में आ जाएगा। लेकिन शार्क को इससे कोई फायदा कोई नुकसान नहीं है, नथिंग। तो ये चौथा एग्जांपल है, फोर्थ एग्जांपल ऑफ कमेंसलिज्म। सो देयर आर 4 एग्जांपल ऑफ कमेंसलिज्म इन एनसीईआरटी. It is frequently asked in board exams. It is frequently asked in NEET exam. Any मेडिकल एंट्रेंस में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और ये पूरी की पूरी 4 एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए। हमारा कमेंसलिज्म का कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट हो गया। जय हिंद दोस्तों, आप हमें फॉलो करते रहे, हम लोग नए वीडियोस के साथ आते रहेंगे। पूरी नीट की बायोलॉजी एकदम टिप्स पे, विद एग्जाम्पल, विद फन। हमारा मोटो ही है, पढ़ाई को पढ़ाई के तौर पर नहीं। क्यों यार, सीखो, ये लाइफ है, ये दुनिया है, और हम दुनिया को समझना है, हम समझेंगे इकोलॉजी से, ये दुनिया ही तो है। आपका रिलेशन भी तो किसी के साथ होगा जिसको कोई फायदा नहीं होता होगा आपसे, लेकिन आपको उससे फायदा होता होगा, कमेंसलिज्म। लेकिन एक बात और याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट बात, फिजियोलॉजिकल बेनिफिट आमतौर पे नहीं होता है, और दूसरा ऑर्गेनिक कभी कभी बहुत जज्बा बराबर फायदा उठा लेता है, पर अल्टीमेटली क्या है, तो इसको हम सीखेंगे एकदम डेली लाइफ में, और बहुत इंजॉय करेंगे। ओके, बाय, जय हिंद।